नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलाकांत मिश्र और आप मेरे साथ देख रहे हैं अद्वितीय ज्ञान चैनल। आज का हमारा सब्जेक्ट है रीजनिंग और टॉपिक है रीजनिंग में घड़ी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं घड़ी। घड़ी में मुख्यतः 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। तो इसमें 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अगर देखा जाए तो इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो पहले नंबर के जो प्रश्न हैं वो होते हैं दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित। दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित। इसी में जो हमारे दूसरे नंबर के प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं कोण ज्ञात करने पर आधारित। कोण ज्ञात करने पर आधारित। कोण ज्ञात करने पर आधारित। इसी में हमारे जो तीसरे नंबर के प्रश्न बनते हैं वो होते हैं कोण का समय ज्ञात करने पर आधारित। कोण का समय ज्ञात करने पर आधारित। कोण का समय ज्ञात करने पर आधारित। अगर इसमें प्रश्न देखें दर्पण प्रतिबिंब कैसे प्रश्न बनते हैं, तो इसमें प्रश्न ये मान लीजिए कि किसी घड़ी में प्रश्न आया दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित, तो किसी घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा या उसे दर्पण प्रतिबिंब पर देखने पर वो क्या समय दर्शाएगी। ठीक है, कोण ज्ञात करने पर आधारित। जो कोण ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न होते हैं, इसके प्रश्न ये होते हैं कि एक घड़ी में 3:30 का समय हो रहा है, तब घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, तो ये कोण ज्ञात करने पर आधारित ऐसे प्रश्न बनते हैं। कोण का समय ज्ञात करने पर आधारित। कोण का समय ज्ञात करने पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं, मतलब 8 और 9 बजे के बीच 8 और 9 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होगी, ये होते हैं कोण का समय ज्ञात करने पर आधारित। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। पहले इसको 3 पार्ट में बांटे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित। इसको 3 पार्ट में बनाएंगे ताकि वीडियो भी लंबा ना हो, आसानी से सारी चीजें समझ में भी आ जाएं। तो आज हम पढ़ेंगे दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित। अगर हम दर्पण प्रतिबिंब को देखें तो इसमें भी मुख्यतः 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसमें भी मुख्यतः 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इसको हम 2 भाग में बांट देते हैं ताकि पढ़ने में हमें आसानी हो और समस्या ना आए। तो जिसमें पहले नंबर के प्रश्न होते हैं वो होते हैं ऊर्ध्वाधर दर्पण या दर्पण प्रतिबिंब। ऊर्ध्वाधर, देखिए चल नहीं रहा मार्कर। ऊर्ध्वाधर दर्पण, ऊर्ध्वाधर दर्पण या दर्पण प्रतिबिंब। इसी में जो दूसरे नंबर के प्रश्न बनते हैं हमारे वो क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब जो होते हैं। दूसरे नंबर पर होते हैं क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं पहले ऊर्ध्वाधर दर्पण, इसको समझते हैं। ऊर्ध्वाधर दर्पण है क्या। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं और देखते हैं। इसमें जो है इसको पहले समझेंगे। इसमें तो मान लीजिए कि ट्रिक होती है, ट्रिक के माध्यम से इसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले इसको हम समझने, इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ताकि चूंकि ट्रिक से तो काम होने वाला है नहीं। ठीक है, ट्रिक से एग्जाम में काम होगा, लेकिन अगर ट्रिक है मान लीजिए हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाती है, बिना समझे जो है कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसको इसलिए हम इसको पहले समझेंगे, इसके बाद इसको हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ये समझ लीजिए दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित कोई भी प्रश्न हो 3 सेकंड के ऊपर नहीं जाएगा। ऐसी ट्रिक है कि 3 सेकंड के ऊपर उसको जाने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसके बाद फिर हम जो है ट्रिक का यूज करेंगे, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो ट्रिक लगाने का कोई मतलब नहीं होता, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऊर्ध्वाधर दर्पण। अब ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कि वर्टिकल लाइन, यानी ये मान लीजिए कि ये हमारी घड़ी है,
ठीक है, ये हमारी घड़ी है, ठीक है। दर्पण हमारा ऐसा लगा हुआ है, ये इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन या वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा या वर्टिकल लाइन इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल। दर्पण, ये हमारा दर्पण लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारा दर्पण है। घड़ी हमारी इधर भी है। अब ये कह रहा है, प्रश्न हमारा ये है, प्रश्न देखिए हमारा, लिख दे रहा हूं यहाँ पे मैं प्रश्न। प्रश्न हमारा ये है, इसे नंबरिंग कर दे रहे हैं, समस्या होगी। किसी घड़ी में, किसी घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है, 2:40 का समय हो रहा है, मिनट का समय हो रहा है। तो वह दर्पण प्रतिबिंब पर, तो उसे कर लीजिए, तो उसे दर्पण प्रतिबिंब पर देखने पर वह क्या समय दर्शाएगी, वह क्या समय दर्शाएगी, वो क्या समय दर्शाएगी, ठीक है। ये हमारा प्रश्न हो गया, यानी कि 2:40 हो रहे हैं और उसको दर्पण प्रतिबिंब पर देखा जाए तो वो क्या समय दर्शाएगी, ठीक है। तो चलिए पहले हम घड़ी में देखते हैं, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये हमारी घड़ी बनी, उसका कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए यहाँ पे हम घड़ी बना दे रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो। दूसरी घड़ी ऐसे बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए कई प्रश्न रहता है, कई छात्रों का प्रश्न रहता है कि घड़ी कैसे बने, थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। तो गड़बड़ नहीं हो, देखिए कैसे बनाना है इसको। 12 के अपोजिट 6 है और 9 के अपोजिट 3 है, तो पहले हम 4 रेखा खींच लेते हैं। इसके बाद ये जो प्रत्येक खाली जगह 4, इसमें हम 2-2 रेखा खींच देते हैं ऐसे। ये हमारी घड़ी बन गई, ठीक है। अब आप नंबरिंग करना चाहते हैं, नंबरिंग कर लीजिए। यहाँ तुम समझने के लिए नंबरिंग जरूरी है, नंबरिंग करेंगे। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, ठीक है, यानी कि इसमें 11 बज गई। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होता है, यानी कि बायां का दायां हो जाएगा और दायां का बायां हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब पर देखने पर, ठीक है। और ऊपर और नीचे कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऊर्ध्वाधर दर्पण का जो है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि दायां का बायां हो जाएगा और बायां का दायां हो जाएगा, ऊपर नीचे कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि अगर बाएं, ये इसको हम जैसे मान लीजिए 20 से बांट दे रहे हैं ऐसे, ये एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया मान लीजिए। तो अगर इसको 11 को हम ले जाएंगे इधर, कहने का मतलब अभी मान लीजिए जैसे हम खड़े हैं, ऐसे हम खड़े हैं, तो ये हमारा बायां है दायां है। तो अगर ये बायां को हमको दायां ले जाना है तो 11 क्या बनेगा, तो अगर 11 को हम देखें तो 11 हमारा 1 बनेगा, ऐसे बनेगा कुछ, ठीक है। इसी प्रकार अगर 10 को हम इधर ले जाएंगे तो 10 हमारा ये इधर जो है 2 बनेगा, देखिए। 9 को अगर हम ले जाएं तो 9 ये हमारा 3 बनेगा, ये देखिए। 7 हमारा आगे, इसको हम 8 हमारा जो है, 8 अगर हम देखें तो 8 हमारा ये 4 बजेगा, ठीक है। इसी प्रकार 7 हमारा ये जो है 5 बजेगा, ठीक है। लेकिन और 12, 6, चूंकि ऊपर नीचे कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए अगर हमसे कोई प्रश्न आता है, ठीक है, ये कंफ्यूजन का प्रश्न है, इसमें बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि निकलने वाला है नहीं, ये अगर निकलेगा तो गलत ही निकलेगा, ठीक है। अगर पूछे हमसे कि ये बताइए कि 6 बजे का जो है, ये बताइए 6 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, 6 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। यदि किसी घड़ी में 6 बज रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि दायां और बायां, कहने का मतलब बायां दाएं जाएगा और दायां बाएं जाएगा, लेकिन ऊपर नीचे परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 12 ऊपर है और 6 नीचे है, तो ऊपर नीचे कोई परिवर्तन होने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसलिए 6 का 6 होगा और 12 का 12 होगा, ठीक है। यदि आपसे पूछता है कि 12 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा तो 12 ही होगा, 6 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा तो 6 ही होगा, ठीक है। बाकी 11 का क्या होगा तो 1 होगा, 10 का क्या होगा तो 2 होगा,
9 का क्या होगा तो 3 होगा, 8 का क्या होगा तो 4 होगा और 7 का 5 होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो अब देखते हैं हम 2:40 पहले दोनों घड़ी बना लेते हैं, फिर इसमें हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, इसे भी बना लेते हैं। बारह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और 11, ये घड़ी हमारी बनकर तैयार हुई। प्रश्न हमारा ये है कि 2:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, प्रश्न हमारा है 2:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो पहले इसमें हम बजाते हैं 2:40, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। अगर हम 2:40 देखें तो कुछ ऐसे सुई होगी भाई, 2:40 इन 20 मिनट कम है 3 बजने में, तो 3 का हल्का ऊपर होगी। 40 मिनट है तो मिनट की सुई हमारी यहाँ 8 में आएगी, ऐसे बजेगा। ठीक है, तो हमारा समय है 2:40। ये हमारा दर्पण लगा हुआ, अगर इसको इधर हम देखें तो ये क्या समय दर्शाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि क्या होगा कि बायां का दायां हो जाएगा और दायां का बायां हो जाएगा, ऊपर नीचे कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर ये हमारा यहाँ 2 है तो इस तरह हम खड़े हैं, ये खड़े हुए तो हमारा दायां हुआ, यानी कि ये सुई घंटे वाली सुई हमारी जो है किधर चली जाएगी, बाएं तरफ, और जो बाएं सुई है वो हमारी किधर चली जाएगी, दाएं तरफ। तो जब दाएं तरफ ये वाली सुई जो बाएं तरफ आएगी तो देखते हैं हम 2 के नीचे इधर। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 2 का अपोजिट क्या था, देखिए 2 का अपोजिट हमारा यहाँ 10 है। ठीक है, लेकिन ये 2 के नीचे है तो ये सुई इधर पलट के आएगी तो 10 के नीचे आएगी, तो ये कुछ ऐसे बनेगी। ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, मिनट की सुई हमारी 8 में है तो इधर बाएं की तरफ ले जाएंगे तो देखिए 8 का होता है 4, तो अगर इसको हम ले जाएं तो ये होगा दाईं तरफ ही जाएगी 4। ठीक है, ये हमारा कुछ समय बनेगा। समय हमारा क्या हो रहा है, अगर समय देखें तो हमारा 9:20 का समय हो रहा है। ठीक है, इस घड़ी कितना बजी, 2:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, 9:20। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं इसको ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि एग्जाम कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है और ट्रिक का यूज करना बहुत जरूरी है। कुल मिला के अगर दोनों चीजें सही सही चलती हैं तो प्रश्न सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारी ट्रिक क्या है, ट्रिक देखिए आप। ट्रिक है किसी घड़ी में कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे। ठीक है, किसी घड़ी में कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे। तो ये हम लिख दें यहाँ 12 घंटे होते हैं। ठीक है, 12 घंटे हो गए। अब देखिए 12 से अगर हम 1 माइनस कर दें, 12 से 1 माइनस कर दें तो कितना बजेगा, 11। क्योंकि 1 घंटा माइनस किए हैं तो 1 घंटा में होता है 60 सेकेंड। ठीक है, तो 60 मिनट, सॉरी 60 मिनट, तो हम इधर लिख दे 60 मिनट, यानी 11:60। तो हमारी ट्रिक हो गई 11:60। अब ट्रिक हमारी 12 भी है तो इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक हो गई हमारी 11:60। ठीक है, तो दूसरी ट्रिक हमारी कोई नहीं है, ट्रिक बस हमारी यही है 11:60। अब हम इसको समझेंगे। 2:40 दर्पण प्रतिबिंब कह रहा है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर दर्पण पर कोई भी प्रश्न हो, आप 11 से 60 माइनस कर देंगे, आपका जो है आंसर आ जाएगा। हमने यहाँ निकाला था ये 9:20 का समय हो रहा है। इसमें थोड़ा इसको क्लियर करते हैं कि भाई ट्रिक सही है नहीं। तो 2:40 यानी 11:60 से हम 2:40 माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करना है, 2:40 हम माइनस कर दे रहे हैं। तो अगर 60 से 40 हम माइनस कर रहे हैं तो कितना बच रहा है, ये यहाँ 20 बच रहा है, और 11 में से 2 गए तो कितना बच रहा है, ये 9 बच रहा है। ठीक, तो हमारा उत्तर आया 9:20। 9:20 हमारा कॉन्सेप्ट भी आया था, 9:20 हमारा टिक से भी आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब जब मिनट दिया हो, ठीक है, तो आपको 11:60 से माइनस करना है। मान लीजिए मिनट नहीं दिया है। ठीक है, हाँ, जब इसमें मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है मिनट दिया हुआ है। मान लीजिए कोई प्रश्न है उसमें मिनट नहीं दिया हुआ है, इस चीज को हम हटा दे रहे हैं, देखिए यहाँ 5 कर दे रहे हैं। ठीक है, किसी घड़ी में 5 बजे का समय हो रहा है, 5 बज रहे हैं, ये मिनट हटा दीजिए यहाँ से।
किसी घड़ी में 5 बज रहे हैं या बज रहे हैं, 5 बजे का 5 बजे का समय हो रहा है, तो उसे दर्पण प्रतिबिंब देखने पर वह क्या समय दर्शाएगी? तो कि चूंकि 5 बज रहा है, तो अगर हम 11:60 से माइनस करेंगे तो कैसे माइनस करेंगे? ये हमारी जो क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब मिनट ना दिया हो तो हम उसको 12 से माइनस करेंगे। ठीक है, जब मिनट ना दिया हो, जैसे मान लीजिए 5:20 देता, उसको हम 11:60 से माइनस करते। अब इसमें मिनट दिया नहीं है, तो इसलिए इसको हम माइनस करेंगे 12 से। ठीक है, चूंकि घड़ी कितने की, 12 घंटे की हमारी, तो इसको हम 12 से माइनस करेंगे। तो ये हमारा क्या है, 5, तो 12 - 5 यानी 7 बज रहे हैं। अब अगर आप देखें कि 7 का अपोजिट क्या होगा, तो अगर 7 को इधर हम ले जा रहे हैं तो 5 होगा। ये हमारा उत्तर सही है। तो कहने का मतलब हमारा ट्रिक, ये ट्रिक देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहले ही हमारी चाहे 12 कर ली चाहे 11:60 कर लीजिए, मैं पहले 12 लिख दे रहा हूँ। 12 से माइनस करना कब करना है, जब मिनट ना दिया गया हो, जब मिनट ना दिया गया हो, मिनट ना दिया गया हो, मिनट ना दिया गया हो। ठीक है, 11:60 हमारी ट्रिक है, जब मिनट दिया गया हो। दूसरी ट्रिक हमारी है 11:60 जब मिनट दिया गया हो, जब मिनट दिया गया हो, जब मिनट दिया गया हो। ठीक, ये 2 ट्रिक है। कहने का मतलब कोई भी प्रश्न हो आपका कोई भी प्रश्न हो, अगर उसमें मिनट दिया हुआ है 5:03, 2:10, कोई भी मिनट दिया हुआ है, तो आप उसको 11:60 से माइनस करेंगे। और अगर मिनट नहीं दिया हुआ है तो उसको आप 12 से माइनस करेंगे। ये आपकी ट्रिक है, आप निकालेंगे कोई भी उत्तर, कोई भी प्रश्न हो, आपका उत्तर तुरंत निकल आएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड के अंदर। लेकिन अब मैं एक प्रश्न और कर रहा हूं कि मान लीजिए, इसको हटाते हैं 5 की जगह, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 2:40 और 42 सेकेंड का समय हो रहा है, तब आप क्या करेंगे? ठीक है, तो ये क्या बज रहा है, 2:40 और 42 सेकेंड का समय हो गया। अभी तक क्या था, घंटा था और मिनट था। ठीक है, और पहली जो हमारी ट्रिक है वो केवल घंटे की है। ठीक है, दूसरी जो ट्रिक है, अगर घंटा मिनट दिया हो तो तब की ट्रिक है। मान लीजिए सेकेंड भी दिया हो, तब आप क्या करेंगे? सेकेंड दिया हो तब आप क्या करेंगे? चलिए इसको समझते हैं। देखिए, जब सेकेंड दिया हो, हमने देखा कि 12 से निकाल कर हमने 11:60 यहाँ लिखा। ठीक है, तो अब 11:60 से भी 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई? 12 घंटे की घड़ी थी, 1 घंटे हमने निकाला, तो जो 1 घंटे माइनस की 11 हो गए, 1 घंटे जो हमने माइनस किया था उसके 60 मिनट हो गए, तो हमने 11:60 लिख दिए, हमारी ट्रिक हो गई। तो अगर हम 11 से जो है 1 माइनस कर दें, सॉरी 11:60 ये है, मान लीजिए 11:60 हो गया। ठीक है, क्योंकि अब सेकेंड भी आ गया, तो हम 60 से 1 माइनस करेंगे। ठीक है, जब हम इसको 60 से 1 माइनस करेंगे तो हम इधर 60 लिख सकते हैं, क्योंकि 60 सेकेंड हो गया, तो हमने 1 माइनस इधर किया है, तो ये हमारा हो जाए 11:59 और ये 60। तो तीसरे नंबर की हमारी ट्रिक है, जब सेकेंड दिया गया हो तो हम किससे घटाएंगे, 11:59 और 60 से। समय देखिए क्या निकल रहा है, ट्रिक हमारी है 11:59 और ये 60। अब हमारा समय दिया गया है प्रश्न में 2:40 और 42 सेकेंड, 2:40 और 42 सेकेंड। ठीक है, तो अगर 60 से हम इसको घटाते हैं तो ये बचेगा 18, 42। ठीक है, और 59 से हम अगर ये 40 घटा दे रहे हैं तो ये हमारा बचेगा 19। ठीक है, अब 11 में से 2 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 9, यानी 9:19 और 18 सेकेंड का समय हो रहा है। ठीक है, तो ये घड़ी ये हमारे ऊर्ध्वाधर दर्पण है, मतलब जब सेकेंड दिया गया हो। तो जो तीसरी हमारी ट्रिक है यहाँ पे, जब सेकेंड दिया गया हो 11:59 और 60, जब सेकेंड भी दिया गया हो, जब सेकेंड भी दिया गया हो, ठीक है, जब सेकेंड भी दिया गया हो, तो ये हमारी ये 3 जो है ट्रिक हो गई। ट्रिक एक ही है, बस थोड़ा सा बदलाव करना है और सारे प्रश्नों के उत्तर लेना है। ठीक है,
अब चलिए अब देखते हैं दूसरा। अब मान लीजिए अभी तक तो 12 घंटे की समय अभी तक हमारे पास जो थी वो घड़ी थी 12 घंटे की। अब मान लीजिए 12 से बड़ा प्रश्न आ रहा है। मान लीजिए 24 घंटे की घड़ी। आपने कभी देखा होगा रेलवे में मोस्टली ये होता है कि 12 के बाद बजता है 13, इसके बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस तरह करके 24 तक जाता है। तो अगर वो समय आ जाए तब आप क्या करेंगे? चलिए उसको भी देख लेते हैं। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 17 यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 17:30 और 40 सेकेंड। 40 सेकेंड का समय हो रहा है। ठीक है, अब ये घड़ी बजा रही 17:30 और 40 सेकेंड का समय हो रहा है। तो प्रश्न हमारे किसी घड़ी में 17:30 40 सेकेंड का समय हो रहा है तो उसे दर्पण प्रतिबिंब पर देखने पर वो क्या समय दर्शाएगी। ठीक है, तो अब इसकी ट्रिक क्या है? कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, बस थोड़ा सा बदलाव करना है। चूंकि ये अभी तक 12 घंटे की तो 12 से हम 1 माइनस निकाल रहे थे और वो 12 से बना रहे थे। सारी चीज आपने समझा। अब ये 24 घंटे की घड़ी है तो इसको हम 24 से देखेंगे। तो यदि सेम यही प्रोसेस है यानी 24 से 1 हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा 23। क्योंकि हमने 1 घंटा माइनस किया तो हम लिखेंगे 23:60। ठीक है, तो अगर हम 23:60 लिखेंगे अगर ये अब हमें सेकंड भी निकालना है तो 60 से हम 1 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 23, 59 और 60। क्योंकि 1 मिनट हमने निकाला है तो ये हमारी ट्रिक हो गई। ठीक है, जब सेकंड दिया गया हो ठीक है, तो जब सेकंड दिया गया हो तो ये हमारी ट्रिक है। तो 17:30 और 40 सेकंड इससे माइनस कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। 40 सेकंड इससे माइनस कर देना, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक, तो 60 में से 40 गए अपना 20 बचेगा। 59 में से 30 गए, ये अपना कितना बचेगा? ये अपना 29 बचेगा। ये 29 आ गया। अब 23 में से 17 गए, ये अपना 6 बजेगा। ठीक है, तो यानी कि 6:29 और 20 सेकंड का समय हो रहा है। ठीक है, 6:29 और 20 सेकंड का समय हो रहा है। तो जब कहने का मतलब 12 से बड़ा समय दिया हो तो उसको हम 23:60 से घटाएंगे। ठीक है, जब सेकंड दिया गया तो 23:60 59 से घटाएंगे। और जब मान लीजिए इसमें देखिए, फिर से मैं इसको देख रहा हूँ, शुरू से समझा दे रहा हूँ। ये 23:60 सेकंड का है। कहने का मतलब जब 12 से बड़ा समय दिया गया हो और उसमें सेकंड दिया गया हो तब उसको हम 23, 59 और 60 से घटाएंगे। और यदि इसमें 23, 17, 40 होता तो इसको हम किससे घटाएंगे? 17:30 है तो हम इससे किससे घटाएंगे? 23:60 से। 23:60 से घटा देंगे 17 और ये 30, 60 में से 30 गए 30, 17 में से 6 30 आ गया। 36 का समय हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है मेरा कि जब सेकंड दिया